बाबा शिव को याद करें और रत्न कब पहने, कब फायदा करेंगे, कब नुकसान करेंगे, इस पर भी विचार करें। अगर रत्न शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति में लाभांश देते हैं तो नुकसान भी देते हैं। अज्ञानतावश लोग गलत रत्न पहन लेते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रत्न बेचने के चक्कर में जबरदस्ती धारण करा देते हैं। कभी भी कोई भी ग्रह दशा हो कुंडली में, कोई भी ग्रह हमारे लिए अच्छा हो, शुभकारी हो, उसका रत्न चयन करना चाहिए। परंतु ध्यान रखें, सूर्य और चंद्रमा की राशि सिर्फ एक है। अगर वो कहीं गलत जगह बैठी है, 4 या 6, 8, 12, और उसकी राशि गलत जगह पड़ी है, गलत ग्रहों के साथ है, हमारी कुंडली में वो ग्रह अकारक है, कितनी भी अच्छी स्थिति में बैठा हो, उच्च का बैठा हो, आपको नहीं पहनना। कोई भी रत्न पहनने के पहले ग्रहों में सूरज चांद छोड़कर बाकी सभी ग्रहों के 2-2 राशियां हैं। अब एक ग्रह की 2 राशियां, तो दोनों राशियों पर विचार करना चाहिए कि कोई भी राशि गलत जगह तो नहीं पड़ी है, या जो ग्रह बैठा है वो गलत जगह तो नहीं बैठा है, कोई साइड इफेक्ट देने की ताकत तो नहीं रख रहा है। क्योंकि कुंडली में 12 भाव हैं, कोई भी ग्रह कहीं बैठता है तो किसी चीज की हानि करता है तो किसी को फायदा देता है, ये पक्की बात है। अब पता लगा कि वो ग्रह हमारी कुंडली में गलत है, नुकसान देने वाला है, गलत भावों का स्वामी है, गलत ग्रहों के साथ बैठा है, तो हमारे साथ वो पॉजिटिव ऊर्जा न देकर निगेटिव ऊर्जा देगा, भले ही कारक क्यों ना हो। कभी भी रत्न बहुत अच्छे जानकार ज्योतिषी से परामर्श करके ही पहनना चाहिए। लोग हम देखते हैं कि उच्च का ग्रह है, उच्च का लग्न में बैठा है, 6ठे भाव का स्वामी है, और लोग उसको रत्न धारण करा देते हैं। उनको यह तमीज नहीं है कि 6ठे भाव का स्वामी तो रोग भी तो देगा, अशांति भी तो देगा, अपमानित भी तो करेगा, इसके लिए रत्न पहना दोगे आप? शर्म करो। इस तरह के रत्न बेचने वाले या पहनाने वाले सावधान हो जाएं। जो सामने व्यक्ति आता है वो अज्ञान होता है, उसको नॉलेज नहीं होता है, उसको आप लोगों को विश्वास को रखते हुए वो रत्न पहनता है, पैसे खर्च करता है, और इसके बाद वो उस दुर्व्यवहार का भागीदार भी बनता है। क्यों किसी के पैसे बर्बाद करते हो? क्यों किसी के जीवन के साथ खेलते हो? पैसे के लालच में क्यों उसकी हत्या करे डाल रहे हो? तमाम सारे लोग व्यापार में बदनाम हैं, क्या रत्न बेचने वाले या ज्योतिषी भी बदनाम होंगे? ध्यान रखें, जातक कभी भी रत्न बेचने वालों के बताए हुए रत्नों को धारण कभी मत करें। जो ज्योतिषी हो, अनुभवी हो, उससे पूछकर ही धारण करें। हो सकता है ज्योतिषी खुद रत्न रखता हो, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ रत्न को बेचने के लिए ज्योतिष करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, क्योंकि रत्न में ठीक ठाक पैसा मिल जाता है और सामने वाला फीस के नाम पर पैसा नहीं देना चाहता है, तो वो लोग मजबूरन रत्न पहनाते हैं, फिर कोई दूसरा उतरवाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं आवश्यक पर ही दबा देंगे, आवश्यकता पर ही रत्न आपको बताएंगे पहनने के लिए।
जो व्यक्ति अपने यहां ही रत्न लेने के लिए बाध्य करता हो, समझ लेना कुछ दाल में काला है। अच्छा ज्योतिषी होगा, बता देगा ये रत्न पहनना है, जहां मिल जाए वहां से ले लेना, ना मिले तो बताना, हम दिलवा देंगे, हमारे पास होगा। बाकी पहनना है वो अपने लेटर पैड पर लिख के देगा, बाकी उस पर निर्भर है वो कहां जाए क्या जाए, उसका कोई लेना देना, वो अपनी फीस लेगा, नमस्ते कर लेगा। रत्न नुकसान करते हैं। हमारी ज्योतिष की किताबों में लिखा हुआ है कि रत्न अगर दुख दे रहा है तो पहन लेना चाहिए, रत्न अगर ग्रह अगर फायदेमंद है तो रत्न पहन लेना चाहिए, ग्रह अगर नुकसान कर रहा है तो रत्न पहन लेना चाहिए। ये सिद्धांत गलत है। रत्न अगर कोई ग्रह फायदा कर रहा है तो उसके रत्न अवश्य धारण करना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का धारण करना चाहिए और अच्छी डेट धारण करना चाहिए, अच्छे डेट में धारण करना चाहिए, बहुत छोटा नहीं पहनना चाहिए। जैसे बच्चे को कम एमजी की दवा दी जाती है, बड़े को बड़ी एमजी की दवा दी जाती है, ऐसे ही व्यक्ति को ज्यादा फायदा करने के लिए रत्न को बड़ा पहनना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं करेगा। कोई भी ग्रह आज तो हो, नीच का हो, बकरी का हो, कभी रत्न मत पहने, नुकसान कर जाएगा। कोई भी ग्रह गलत जगह बैठा हो, उसकी राशियां गलत हो, भले ही योगकारी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट अगर लिए हुए तो उसके रत्न कभी मत पहने। इन चीजों का ध्यान कर रखें, तब रत्नों का चयन करें, बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। रत्न पहने जाते हैं फायदा लेने के लिए, फायदा लेने के लिए, न कि नुकसान लेने के लिए। अगर रत्नों का चयन हम गलत ढंग से करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें वो रत्न नुकसानदायी साबित होंगे। और आजकल रत्न चाइना के बहुत आ रहे हैं जिनका कोई काम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आता, पैसे भी पड़ जाते हैं। आजकल देख रहे हैं कि कांच को रंगीन करके और रत्न को उसको कांच को काटा जाता है, उसका रत्न बनाया जाता है, कांच के काट कर, उनका भी रिजल्ट अच्छी तरह नहीं आता है। रत्न पत्थर का होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव। रत्न अगर कुंडली के आधार पर उचित है और अगर धारण किया तो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और आपको खुशी महसूस होगी। अगर कुंडली के आधार पर गलत रत्न पहन लिया तो निराशा, हतोत्साहित मन की स्थिति कर देगा, उदास और शक्तिहीन कर देगा, और जब तक पहने रहेंगे तब तक वो करता रहेगा। लंबे समय तक पहन लिया तो उतार भी दोगे लेकिन मन की स्थिति ठीक नहीं होगी। ये ध्यान रखना, गलत रत्न का ये रिजल्ट है।